आप सभी को बीएसबी क्लास वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के फुल सॉल्यूशन बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक सौतुल्य सममित तथा संक्रामक है। सबसे पहले सौतुल्य का मतलब समझेंगे। ए बिलोंग्स टू आर, यानी जो सेट होगा उसका डबलेट होगा। यानी डबलेट का मतलब ए एक, एक एक, दो दो, तीन तीन। सममित का मतलब होता है उल्टा, एक दो है तो दो एक। और संक्रामक का मतलब होता है ए बी, बी सी और ए सी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ट्रांजिटिव है ए बी, बी सी और ए सी। और सबसे छोटा जो होता है जो ट्रांजिटिव होता है। तो क्वेश्चन यही था कि समुच्चय ए सेट जो है इसका मेंबर है यानी एलिमेंट 1 2 3 यानी 14 तक है, यानी 1 से लेके 14 तक है। तो इस पे दर्शाना है आर यानी संबंध है, और 3x - y = 0। तो इसका मतलब है कि x का जो मान होगा 1 से लेके 14 तक होगा। जिसे यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि x का मान कहाँ तक होगा, 14 तक होगा। x के मान 1 रखें, x के मान 1 रखे तो y के मान 3, x के मान 2 रखेंगे। जैसे x 3x = y है तो x के मान 2 रखेंगे, 3 × 2 = y। तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6। तो x के जगह पर 2 रखे तो y के मान क्या आया, 3। अगर x के जगह 3 रखे तो y के मान क्या आएगा, 3 3 9, 4 रखेंगे 12, 5 15, 6 रखेंगे 18, 7 रखेंगे 21, 8 रखेंगे 24, 9 रखेंगे 27, 10 रखेंगे 30, 11 रखेंगे 33, 12 रखेंगे 36, 13 रखेंगे 39, 14 रखेंगे 42। तो अब यहाँ पे देखेंगे सौतुल्य का मतलब डबलेट, यानी 1 से लेके 14 तक। अगर 1 1 रहता, 2 2 रहता, 3 3, इसमें 1 1 नहीं ना है तो यही पे लिख देंगे कि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यानी इसका कहने का मतलब है कि या आर का जो मान होगा 2 2 बिलोंग्स टू नॉट आर, यानी ये आर का यानी संबंध नहीं बन पा रहा है 2 2। तो इसलिए लिख देंगे कि अतः सौतुल्य नहीं है। एक हो गया। दूसरा जांच करना है तो दूसरा है सममित। तो सममित भी नहीं है, सममित भी नहीं है। 1 3 है, बिलोंग्स टू आर, बट 3 1 है, डज नॉट। 3 1 है इसमें, देखिए तो 3 1 नहीं है। तो इसलिए इसको भी लिखेंगे कि सममित नहीं है। ठीक है। 4 नंबर है संक्रामक। तो ये भी लिख देंगे कि 1 3 3 9 बिलोंग्स टू आर। तो 1 9 चाहिए। ए बी है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए बी, बी सी, तो ए सी चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 3, फिर क्या है 3 9, फिर क्या ए बी, बी सी, तो ए सी। तो ए सी का मान क्या चाहिए, ए के मान 1 और सी के मान 9। 1 9 है इसमें, नहीं है तो ये लिख देंगे डज नॉट आर, यानी ये संबंध नहीं बना रहा है। इसलिए ये भी लिखेंगे कि संक्रामक भी नहीं है, यानी तीनों नहीं है, ना सौतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रामक है। तो ये आपका एक का 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन किए फुल डिटेल के साथ। आप लोग देख लीजिए, और ये पीडीएफ भी मिल जाएगा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये बहुत ही डिटेल में हम बताएं, तुर तुर के एक एक बात बताएं। सौतुल्य क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका डबलेट नहीं है, यानी 1 से लेके 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 डबलेट रहता, यानी 1 से लेके 14 तक यानी डबल रहता, तो ये सौतुल्य होता। उसके बाद से समित का मतलब होता है उल्टा। 1 1 3 है, 1 3 है तो 3 1 है इसमें उल्टा, देखिए तो 3 1 है, नहीं है। देखिए 1 3 है, 3 9 है, बशर्ते 1 9 नहीं है। 1 9 है इसमें, देखिए 1 3 है, 3 9 है, 1 9 है, नहीं है। तो इसलिए ये संक्रामक नहीं होगा। चलते हैं 1 का 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 1 का 2 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, n का मतलब हो गया नेचुरल नंबर, r
एक्स वाई वाई बराबर एक्स प्लस 5 तथा एक्स लेस देन 4, यानी एक्स का मान छोटा है 4 से, द्वारा परिभाषित संबंध आर चेक करना है कि सतुल है, सममित है, संक्रामक है। तो चलते हैं, y बराबर एक्स प्लस 5, यहाँ पे कंडीशन है x का मान 4 से छोटा, तो x का मान 4 से छोटा 1 होगा, 2 होगा, 3। n का मतलब हो गया प्राकृत संख्या। प्राकृत का मतलब होता है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो सेट बनाते हैं, आर एक रिलेशन बनाएंगे, x का मान 1 रखे तो y का मान क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे ध्यान दीजिए y बराबर एक्स प्लस 5, तो y के मान 1 रखे तो 5 कितना हो जाएगा 6। y का मान x प्लस 5 2 रखे तो कितना हो जाएगा, y के मान 2 तो कितना हो जाएगा 7। y के मान रखे x प्लस 5 तो y के मान 3 प्लस 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 8। तो यहाँ पे यही है, देखिए इसका डबलेट चाहिए, तो इसका डबलेट है नहीं है, एक का डबलेट नहीं है, दो का डबलेट नहीं है, यानी डबल 2 2 1 1 3 3 नहीं है, तो ये सीधे लिखेंगे अतः आर समतुल्य नहीं है 2 नंबर में, अतः आर सममित नहीं है। लेकिन ये ट्रांजिटिव है, कंडीशन नहीं बोलता है, एनसीईआरटी में आंसर नहीं दिया है कि, लेकिन नियम के अनुसार ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि कंडीशन नहीं कहता है कि ए बी है लेकिन बी सी नहीं है, तो उस स्थिति में ये क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव होता है, संक्रामक होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में तो तीनों नहीं है, लेकिन नियम के अनुसार देखिए ए बी है, बी सी है नहीं, यानी 5 नहीं नो है, तो उस स्थिति में संक्रामक होता है यानी ट्रांजिटिव होता है। तो इस नियम के अनुसार आप लिख सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया है कि ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन कंडीशन यही कहता है कि जब ए बी है और बी सी है ही नहीं, तो उस स्थिति में ट्रांजिटिव होता है, कंडीशन ये होता है। ठीक है, ए बी है बी सी है ही नहीं, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए 1 5 है, लेकिन ए बी है बी सी, तो बी का मान 5 होना चाहिए, तो है नहीं, तो उस स्थिति में ये ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में तो तीनों नहीं दिया है, ना सतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रामक है, लेकिन नियम के अनुसार आप बनाइएगा तो ये ट्रांजिटिव है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 का 3 नंबर क्वेश्चन है, समुच्चय जो सेट है इसका जो अवयव है एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 में आर जो रिलेशन बनेगा वाई भाज्य है x से, द्वारा परिभाषित संबंध आर है, तो इसको भी वही जांच करना है, 1 नंबर में जांच करना है कि सतुल्य है, 2 में जांच करना है सममित है, और 3 में जांच करना है कि संक्रामक है। सबसे पहले इस कंडीशन को रिलेशन हम बनाएंगे, 1 1 से भाग लगेगा, 1 2 में भाग लगेगा, ये जो हो गया x, ये जो हो गया y, 1 3 1 4 1 5 1 6 2 2 2 2 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा, और 6 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन यही था कि y भाज्य है x से, ये जो होता है x होता है y, तो y के मान ऊपर रख देंगे, इसमें भी देखिए एक्स वाई है तो वाई 4 भाग देंगे 2, भाज्य है यानी पूरा भाग लग जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि सतुल्य के लिए क्या चाहिए, सतुल्य के लिए इसका डबलेट चाहिए, जैसे ये सेट हो गया 1 2 3 4 5 6, तो इसका डबलेट देखिए, तो रिलेशन बनाया है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6,
केवल इससे मतलब है। अगर ये है इसमें शामिल तो ये निश्चित ही सतुल्य हो जाएगा। एक एक है, एक के बाद दो दो है, तीन तीन है, चार चार है, पाँच पाँच है, छः छः है। ठीक है, तो ये लिख देंगे कि सतुल्य है, सतुल्य है। ठीक है, अब इस दूसरा कंडीशन को जांच करेंगे, सममित। तो सममित के लिए कंडीशन यही होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर और उल्टा बी ए बिलोंग्स टू आर, सभी के लिए सत्य हो। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, एक दो है तो दो एक है, इसमें दो एक है, दो एक नहीं है, तो ये लिखेंगे कि सममित नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 नंबर कंडीशन को जांच करना है, संक्रामक। जिसका कंडीशन होता है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसको भी कि ये क्वेश्चन भी नहीं होगा। देखिए, एक दो दो दो, ए बी बी सी ए सी, ए और सी, तो एक दो हैं, इसमें एक दो शामिल है, तो आगे और भी जांच कीजिए। दो चार लिए, तो दो चार ए बी है, बी सी, तो चार से स्टार्ट, चार से स्टार्ट हो गया, तो ए बी बी सी, तो ए सी, तो ए का मान क्या है, दो है, और सी का मान क्या है, चार है। इस पे भी सत्य है, इस पे भी सत्य है। किसी पे भी जांच कीजिए, अगर ये ए बी है, बी सी या ए सी प्राप्त हो रहा है तो निश्चित ही ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, दोनों पर हम जांच किए, दोनों पर सत्य है, तो लिख देंगे सौतुल्य, सौतुल्य और संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है, लेकिन सममित नहीं है। इसका मतलब यही होता है सभी के लिए सत्य होना चाहिए, नहीं एक ऊपर जांच करेंगे तो नहीं होगा। देखिए, ये तो सीधे क्लियर था, इस पे किसी पर उठा के, जैसे एक तीन पर उठाइए, एक तीन, ए बी बी सी, तो यहाँ पे बी सी, तो बी का मतलब हो गया कि तीन, देखिए कहाँ है, तीन तीन है, देखिए यहाँ पे तीन तीन है, तो तीन तीन, तीन तीन ए बी हो गया, तो ये क्या चाहिए इसको, ए सी। तो ए का मान क्या है, यहाँ एक है, और सी के मान क्या है, तीन है, तो एक तीन शामिल है इसमें, देखिए एक तीन है ना शामिल, यानी सभी के लिए सत्य होना चाहिए। एक जांच करके छोड़ दीजिएगा तो कंडीशन ये सत्य के लिए नहीं हो पाएगा। दो चार, यानी किसी को उठा के देखिए, अगर उसके लिए सत्य हो रहा है तब ये ट्रांजिटिव होता है। तो ये क्वेश्चन 1 का 3 में सौतुल्य और संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 का 4 नंबर क्वेश्चन है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर जो रिलेशन है एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित है आर। तो एक में आपको जांच करना है कि सौतुल्य है, दो में जांच करना है सममित, और 3 में जांच करना है संक्रामक। देखिए, पूर्णांक का मतलब होता है कि जिसमें माइनस प्लस दोनों हो। जिस सतुल्य संबंध के लिए x माइनस एक्स बराबर 0 की एक पूर्णांक है x, और यहाँ पे कंडीशन x माइनस वाई दिया था, x माइनस एक्स बराबर 0, तो 0 जो एक ही पूर्णांक है, x x बिलोंग्स टू r, r एक सतुल्य संबंध है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सममित के लिए x y बिलोंग्स टू r, यानी x y सदस्य हैं। ठीक है, और एक्स वाई एक पूर्णांक है, x माइनस वाई बराबर के बिलोंग्स टू जेड। इसका मतलब होता है के सदस्य है वास्तविक संख्या, जेड मतलब होता है वास्तविक संख्या का।
तो यहाँ पे प्लॉट कर लिखे, क्योंकि इसका कंडीशन क्या होता है, इसका कंडीशन होता है ए बी बिलोंग्स टू आर, उल्टा लिखना है बी ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे एक्स वाई लिखे तो इसका उल्टा वाई एक्स लिखेंगे। इसका कंडीशन ये था, बराबर इसलिए लिखे कि यहाँ पे था कि ए बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स बिलोंग्स टू आर, तो एक्स के जगह पर एक्स है और वाई के जगह पर एक्स है, इसलिए यहाँ पे कंडीशन, एक्स वाई, तो इसलिए कंडीशन यहाँ पे था दोनों बराबर का, इसलिए बराबर लिखिए। एक्स माइ कंडीशन ये दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है एक्स माइनस वाई का, तो एक्स माइनस वाई, तो एक्स के जगह पर क्या है, एक्स है, वाई की जगह पर एक्स, 0 हो गया। आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लॉट के लिखिए एक्स वाई, सम्मित के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्स वाई है तो उल्टा इसको प्लॉट दिए, तो माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस है, ये माइनस हो गया, ये माइनस गया, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू जेड का करेगा, क्योंकि ये भी एक क्या है, पूर्णांक है, तो लिख देंगे कि वाई माइनस जेड एक क्या है जी, पूर्णांक है। अतः आर एक सममित संबंध है। आगे देखते हैं, 3 नंबर कंडीशन है संक्रामक के लिए इसका कंडीशन यही है कि ए बी है बिलोंग्स टू आर, बी सी है बिलोंग्स टू आर, बराबर ए सी करना है। इसी तरह एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, बराबर एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, यही दिखला देना है। ठीक है, तो देखिए चलते हैं ये आगे की तरफ। एक्स माइनस वाई बराबर मानेंगे के, ठीक है, K1 मान लेते हैं इसको, समीकरण 1। फिर लिखेंगे एक्स वाई वाई जेड, वाई माइनस जेड, माइनस इसलिए दे रहे हैं कि एक्स माइनस वाई क्वेश्चन में भी है। यहाँ पे देखिए इसी कंडीशन पर दिखलाना है, यहाँ कंडीशन है ना एक्स माइनस वाई, ये क्या है जी, पूर्णांक है, इसी कंडीशन पर जांच करना है, इसलिए यहाँ पे मान रख रहे हैं। इसको लिखते हैं K2, समीकरण 2। लिख देंगे कि K1 K2 बिलोंग्स टू, किसका है सदस्य, जेड का है, जेड यानी पूर्णांक के सदस्य है K1 K2। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे 1 + 2 से, तो एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड बराबर K1 है, जेड है K1 + K2, ये से कट जाएगा, एक्स माइनस जेड बराबर K1 + K2। अब लिखेंगे कि एक्स माइनस जेड एक क्या है, पूर्णांक है, इसलिए लिख देंगे अतः एक्स जेड बिलोंग्स टू आर संक्रामक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 का 5 है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समूह में निम्नलिखित संबंध आर। पहला कंडीशन है सतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। जो रिलेशन है एक्स वाई सच डेट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है, तो सतुल्य के लिए कंडीशन होता है ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं, तो एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन होता है एक्स वाई है, तो एक्स वाई का मतलब हो गया एक्स एक्स बराबर, क्योंकि कंडीशन कहता है कि डबलेट होना चाहिए सतुल्य का मतलब, तो एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स बिलोंग्स टू आर क्या करेगा, तो निश्चित ही आर क्या हो जाएगा, आर सतुल्य हो जाएगा, सतुल्य है।
2 नंबर कंडीशन है इसका, 2 नंबर कंडीशन समित के लिए है कि समित का कंडीशन होता है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो इसका उल्टा हो जाएगा वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। लिखेंगे कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं, स्थान पर कार्य करते हैं। निश्चित है कि वाई भी एक ही स्थान पर काम करेंगे, तो वही लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ये भी क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा, सममित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर है इसका, ट्रांजिटिव सिद्ध करना है। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, यही कंडीशन है। यही बात फिर लिखेंगे, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो वाई तथा जेड भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो एक्स जेड भी, एक्स तथा जेड भी एक ही स्थान पर, एक्स तथा जेड भी, एक्स तथा जेड भी, ये भी लगा दीजिए, भी एक ही स्थान पर काम करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी संक्रमक हो गया। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स जेड भी उसी स्थान पर काम करेंगे, तो ये भी लिख देंगे कि संक्रामक है। तीनों हो गया, तीनों है। आगे देखते हैं, 1 का 5 के बी है, एक्स वाई सच एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में काम करते थे, तो तीनों हो जाएगा, एक ही मोहल्ले में काम करते हैं, तो एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहेंगे, क्योंकि देखिए सौतुल का कंडीशन होता है ए बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे एक्स वाई के बदले हम लोग लिखेंगे दोनों डबलेट होना चाहिए, एक्स एक्स, तो दोनों एक ही स्थान पर काम करेंगे। समित का क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, और उल्टा लिखेंगे बी ए बिलोंग्स टू आर, तो एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो वाई तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहेंगे, यह सम्मित संबंध है। इसका कंडीशन होता है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर और ए सी बिलोंग्स टू आर। एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहेंगे, वाई तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहेंगे, तो एक्स तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहेंगे, यह संक्रामक संबंध है। सही है। अब देखिए 1/5 का सी, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, खुद का कोई अपने आप 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होता है, तो ये तो सतुल होगा नहीं। आगे देखते हैं, एक्स तथा वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो वाई तथा एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, तो यह सममित भी नहीं है। संक्रामक के लिए एक्स तथा वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर है, तो वाई तथा जेड से भी ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा। ठीक है, तथा एक्स तथा जेड से भी ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, यह भी संक्रामक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 का डी नंबर, 1 का 5 का डी है, एक्स वाई की पत्नी है। देखिए सौतुल का मतलब होता है ए डबलेट, तो खुद का कोई पत्नी नहीं होता है स्वयं का, तो एक्स एक्स की पत्नी नहीं होगी, यह सौतुल संबंध नहीं है। एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी नहीं होगी, सममित संबंध नहीं है। आगे देखते हैं, संक्रामक के लिए एक्स वाई की पत्नी है तो वाई जेड की पत्नी नहीं होगी, और एक्स जेड की पत्नी नहीं होगी, तो ये भी अतः यह संक्रामक नहीं है। एक्स वाई के पिता है, एक के ई का, तो एक्स एक्स यानी एक स्वयं का पिता नहीं न बनता है, तो यह सौतुल संबंध नहीं है। एक्स वाई का पिता है तो वाई एक्स की पिता नहीं न होगा, यह सम्मित संबंध नहीं है। एक्स वाई की पिता है, वाई जेड की पिता नहीं है, तो एक्स जेड के भी पिता नहीं होगा, ये भी संक्रामक नहीं है। तो 1 का टोटल हम इस वीडियो में हम बताए
नेक्स्ट वीडियो आएगा। इसके बाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।